हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी कॉमर्स क्लास 11 का चैप्टर 15 होलसेल ट्रेडिंग यानी होलसेलर्स का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ होलसेलर्स पढ़ेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 एंड 12 कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, प्लीज़ कमेंट बिलो और आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोग को इस चैप्टर की या फिर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं। मैंने अपने ब्लॉग पे नोट्स लिख रखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये अगर आप लोग को मेरे ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन बटन में क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। और ये अगर आप लोग को इसके शॉर्ट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी पे जा कर के देखिएगा। प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी कॉमर्स क्लास 12, तो आप लोग को मिल जाएगा। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आप लोग ने काफ़ी मेरे से कमेंट करके पूछा है कि आप लोग को मेरे बाकी चैप्टर्स नहीं मिल रहे, तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए कि आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी कॉमर्स क्लास 12, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12, आईएससी अकाउंट्स क्लास 11, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 ऐसे करके सर्च कीजिए तो आप लोग को मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ होलसेलर्स. Wholesalers may be classified as below. Types of wholesalers: मैन्युफैक्चरर होलसेलर, प्योर होलसेलर और रिटेल होलसेलर। और जो प्योर होलसेलर है वो फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस में डिवाइडेड है: जनरल होलसेलर, सिंगल लाइन होलसेलर, स्पेशलिटी होलसेलर। मैन्युफैक्चरर होलसेलर: दिस टाइप ऑफ होलसेलर अंडरटेक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एडिशन टू होलसेल बिजनेस। और जो ये टाइप के होलसेलर है ना, मैन्युफैक्चरर होलसेलर, वो मतलब डायरेक्टली जाके मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से अपना गुड्स लेते हैं और अपना होलसेल बिजनेस करते हैं। ही सेल्स द गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम ऑन होलसेल बिजनेस। अच्छा, और ये लोग अपने से भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करते हैं और वही अपना होलसेल बिजनेस में सेल करते हैं। ही मे ऑल्सो सेल टू रिटेलर्स द गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर प्रोड्यूसर्स। जैसे कि मैंने बोला, और ये लोग दूसरे प्रोड्यूसर्स या फिर मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेते हैं और वो भी रिटेलर्स को सेल करते हैं। नाउ रिटेल होलसेलर. रिटेल होलसेलर क्या होता है? सच ए होलसेलर कैरीड ऑन बोथ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. ही परचेज गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स देम डायरेक्टली टू कंज्यूमर थ्रू हिज ओन रिटेल आउटलेट. सुपर बाजार इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ होलसेलर. तो रिटेल होलसेलर क्या होता है? ये होलसेलर 2 in 1 की तरह होता है। ये जो होलसेलर है ये होलसेलर की तरह भी परफॉर्म करता है और ये जो होलसेलर है ये रिटेलर की तरह भी परफॉर्म करता है। ये होलसेलर की तरह इसलिए परफॉर्म करता है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर से बल्क में गुड खरीदता है। और ये रिटेलर की तरह इस तरीके से परफॉर्म करता है क्योंकि ये अपना जो गुड्स है, मतलब ये जो अपना गुड्स है ये डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है, इसलिए ये रिटेलर की तरह भी परफॉर्म करता है। और जो सुपर बाजार्स होते हैं वो इस टाइप के रिटेल होलसेलर्स का बेस्ट एग्जांपल होता है। नाउ मर्चेंट होलसेलर. टाइप ऑफ होलसेलर नाइदर मैन्युफैक्चर्स गुड्स नॉर सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स. और ये जो मर्चेंट होलसेलर होते हैं ना, वो नाइदर ही, मतलब ना तो मैन्युफैक्चर करते खुद से गुड्स, मतलब जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर है उस कैटेगरी में भी नहीं आते, और ये लोग डायरेक्टली कंज्यूमर को भी सोल्ड नहीं करते, मतलब रिटेल होलसेलर्स में भी नहीं आते. आर ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नाइदर ए मैन्युफैक्चरर नॉर ए रिटेलर बट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द टू. He is the wholesaler proper. Or pure wholesaler, he buys goods in bulk from manufacturer and sells them to retailer in smaller lots on the basis of degree of specialization. Merchant wholesaler may be classified into 3 categories as under. तो क्या बोल रहे हैं, ये जो हम लोग का मर्चेंट होलसेलर है ना, ये एक तरीके का हम लोग का प्रॉपर होलसेलर है, प्योर होलसेलर है. प्योर होलसेलर क्यों है? जैसे कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि होलसेलर क्या होता है? एक लिंक होता है, एक इंटरमीडिएटरी होता है, एक मिडिल मैन होता है, किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर और
रिटेलर्स के बीच में एक लिंक होता है, जो कि ये असल में है मर्चेंट होलसेलर जो असल में है, इसलिए हम लोग इसको एक प्योर होलसेलर बुलाते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेते हैं बल्क में और थोड़ा थोड़ा करके रिटेलर में बांटता है। जबकि हम लोग का मैन्युफैक्चरर होलसेलर खुद मैन्युफैक्चर करता है और रिटेलर होलसेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है। तो ये लोग एक प्योर होलसेलर नहीं है, जबकि मर्चेंट होलसेलर हम लोग का प्योर होलसेलर है। और ये जो हम लोग का प्योर होलसेलर मतलब मर्चेंट होलसेलर है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर, सिंगल लाइन होलसेलर, स्पेशलाइज्ड होलसेलर। तो जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ होलसेलर डील्स इन ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स, ही कीप सेवरल प्रोडक्ट लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोडक्ट, क्लोथ, हाउस होल्ड appliances, etc. Such a wholesaler is a boon to small retailers who can easily buy all their requirements at one place. तो ये जो जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर है, ये होलसेलर बल्क में तो सामान लेता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही सामान बल्क में ले। ये अगर फूड का 50 पैकेट्स ले रहा है तो ये 10 पैकेट क्लोथ्स का भी लेगा, हाउस होल्ड एप्लीकेंट्स का भी 20 पैकेट्स लेगा। इस तरीके से ये वैराइटीज़ का सामान वाइड रेंज में रखता है। तो इससे क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं ना, स्मॉल रिटेलर्स, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो अपना थोड़ा थोड़ा सामान करके एक ही जगह से एक ही आदमी से ले पाते हैं। उन लोग को उतना ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता है, उतना ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता है। नाउ सिंगल लाइन होलसेलर। सिंगल लाइन होलसेलर नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, ये जो होलसेलर है ये एक सिंगल लाइन में डील करते हैं। मतलब अगर ये क्लोथ बेचता है तो ये 100-150 पैकेट सिर्फ क्लोथ्स के रखेगा और कोई गुड्स नहीं रखता। नाउ स्पेशलाइज्ड होलसेलर। दिस टाइप ऑफ होलसेलर स्पेशलाइजेस इन ए सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डीलिंग इन ऑल आइटम ऑफ ग्रॉसरीज ही मे कीप ओनली टी। सिमिलरली ए स्पेशलाइज्ड होलसेलर मे डील इन sarees only rather than in all types of clothing। तो ये जो स्पेशलाइज्ड होलसेलर है ये एक ही सिंगल प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि अगर ये लोग इंस्टेड ऑफ डीलिंग इन ऑल आइटम ऑफ ग्रोसरीज ही में कीप ओनली टी। सिमिलरली अ स्पेशलाइज्ड होलसेलर में डील इन साड़ी ओनली रेदर देन इन ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथिंग। अगर ये लोग एक जैसे बनारसी साड़ी रख रहे हैं ना, तो ये लोग सिर्फ वही चीज़ रखेगा और कोई भी चीज़ नहीं रखेगा। मतलब अगर ये साड़ी में भी उसी कैटेगरी का साड़ी रखें तो ये खाली उसी टाइप का कैटेगरी का साड़ी रखेगा और कोई ही सामान नहीं रखेगा और कोई क्लोथिंग भी नहीं रखेगा। Now survivor or elimination of wholesaler. Wholesaler render very useful service in the course of trade. However, some people question the need for wholesalers. They believe that a large number of middlemen between the manufacturer and consumers cause delay in the flow of goods and increased cost. तो ये जो हम लोग का होलसेलर है, ये बोल रहे कि ये काफ़ी यूज़फुल है इन कोर्स ऑफ ट्रेड में, क्योंकि काफ़ी सारे जो होलसेलर है वो लोग मिडिलमैन की तरह एक तो काम करते हैं, तो रिटेलर और प्रोड्यूसर्स को काफ़ी आसानी होता है, जिसके कारण कंज्यूमर को भी आसानी होता है, उनको अपना गुड्स टाइम पे मिल जाता है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर elimination. Higher prices, the profit margin of wholesaler increase the cost of goods to the ultimate consumer. तो लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो होलसेलर होता है अगर उन लोग को अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना होता है ना, तो वो लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ाएगा तो गुड्स का कॉस्ट भी बढ़ेगा, जो कि एक अल्टीमेट मतलब हम लोग जैसे रिटेलर से सामान खरीदते हैं तो हम लोग को वो पैसा देना पड़ता है, तो इसमें एक बैड इमेज हो जाता है होलसेलर का। Artificial shortage. Wholesaler restricts the free flow of goods from manufacturer to consumer. They create artificial scarcity by hoarding goods. Some of them even includes in adulteration of goods to maximize their profit. तो ये जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज है वो बोल रहे हैं कि जो होलसेलर होता है वो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाता है। मैन्युफैक्चरर से काफ़ी सारा जैसे होलसेलर फिर रिटेलर्स फिर जाकर के कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर को मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट नहीं होने देता है, मतलब फ्री फ्लो नहीं होने देता है गुड्स को।
Distance wholesaler do not allow the development of direct personal relation between producers and customer. जैसे कि मैंने बोला कि प्रोड्यूसर और कस्टमर का तब कोई रिलेशन नहीं होता, वो लोग कभी अपने आप को फेस टू फेस नहीं देख पाते. No risk bearing wholesalers do not bear risk arising from strike, lockouts, etc. They are parasites thriving at the cost of consumers. जो होलसेलर्स है वो लोग कोई भी रिस्क बियर नहीं करते, चाहे वो स्ट्राइक हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, वो लोग कोई रिस्क बियर नहीं करते हैं. ट्रांसफर एजेंट, मोस्ट ऑफ द होलसेलर आर mere transfer agents rendering superfluous service. They make little attempt to improve shortage and other marketing techniques. Large retailers, large and well-established retailers can afford to buy their supplies in bulk directly from the producer. There is no need for wholesaler in such cases. अब जो कुछ लार्ज रिटेलर्स होते हैं ना, वो लोग डायरेक्टली प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो, वहाँ पे रिटेलर्स का कोई होलसेलर्स का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता. Speculation, many wholesaler engage in reckless speculation to make quick money at the cost of consumers. जो होलसेलर्स होते हैं वो रेकलेस मतलब केयरलेसली स्पेक्यूलेट करते. स्पेक्यूलेट मतलब अच्छे से छानबीन करना. टू मेक क्विक मनी एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर, ताकि उन लोग को जल्दी पैसा मिले, और वो पैसा कौन दे? डायरेक्टली कंज्यूमर्स. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एलिमिनेशन. अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एलिमिनेशन क्या क्या है? वाइटल लिंक होलसेलर कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन ऑफ गुड्स. अब ये क्या है? होलसेलर एक इम्पॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करते हैं स्मॉल रिटेलर्स के लिए, क्योंकि स्मॉल रिटेलर्स डायरेक्टली जाके प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स से सामान नहीं ले पाते, तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं. इसलिए एक वाइटल लिंक है, ये एक इंटरमीडिएटरी, एक मिडिल मैन बिटवीन मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स. स्पेशलाइजेशन, होलसेलर ऑपरेट ऑन ए लार्ज स्केल एंड पोजेसेस द स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन गुड्स. जो होलसेलर है वो एक लार्ज स्केल में गुड्स रखता है और वैरायटी का भी गुड रखता है, और उस गुड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी रखते हैं. मतलब गुड्स का क्वालिटी कैसा है, कितना क्वांटिटी में बेचना है, गुड्स का प्राइस कैसा है, कौन सा गुड्स बेहतर है, ये सब के बारे में अच्छे स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है. वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट ऑफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स. रिटेलर्स आर यूजुअली स्मॉल एंड scattered widely at different places. Wholesalers are indispensable for countrywide distribution of goods produced at numerous places. Price stabilization, economies of large scale market information, warehousing, financing, assumption of risk, advice to retailers. ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले भी चैप्टर में आगे पढ़ चुके हैं. अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग यही होलसेलर्स का पार्ट 2 देख लीजिए, उसमें मैंने ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. और ये जो आपका है सर्वाइवर और एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर्स, उसमें आप लोग को आर्ग्यूमेंट्स फॉर एलिमिनेशन और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एलिमिनेशन में खाली उसके नाम याद करने पड़ेंगे, अंदर का आप लोग को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं. तो ये जो लेकिन हेडिंग्स है इसका, जैसे हाई प्राइजेस, आर्टिफिशियल शॉर्टेज, फिर वाइटल लिंक, स्पेशलाइजेशन, नो रिस्क बियरिंग, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, लार्ज रिटेलर्स, मार्केट इंफॉर्मेशन, वेयर हाउसिंग, स्पेक्यूलेशन, ये सब खाली आपको हेडिंग्स याद करने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर एलिमिनेशन और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एलिमिनेशन को लेकर के. और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होलसेल ट्रेड में भी आपको खाली इसका ये याद करना पड़ेगा. हेडिंग जो है मैं पढ़ देती हूँ एक बार आपके लिए. परचेज डिपार्टमेंट, शॉर्टेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. एक बार हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि इसमें होता क्या है. परचेज डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. और ये जो परचेज डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है ना, कि जो गुड्स होता है वो बल्क में खरीदता है डिफरेंट प्रोड्यूसर से और एक जगह पे रखता है. शॉर्टेज डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट रिसीव गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, गुड्स आर कंपेयर्ड विद द ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस. जो स्टोरेज डिपार्टमेंट, शॉर्टेज नहीं, स्टोरेज डिपार्टमेंट जो होता है
ये गुड्स रिसीव करता है प्रोड्यूसर से, और इनवॉइसेस, इनवॉइसेस मतलब एक चिट होता है जिसमें कौन सा गुड्स किस कंज्यूमर को कब कैसे देना है वो सब लिखा रहता है, तो वो सब इनवॉइसेस भी कलेक्ट करता है ये स्टोरेज डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट कंडक्ट्स मार्केटिंग रिसर्च टू एसेटेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मार्केट डिमांड। जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वो जो हम लोग ने आगे पढ़ा था कि होलसेलर एक मार्केट रिसर्च बैठाता है जिसके कारण उसको कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पता चलता है, तो ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम है। Administrative department, this department is concerned with the receipt of cash from retailers and payment of cash to manufacturers। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है हम लोग का, ये कैश से रिलेटेड काम करता है, मतलब कंसर्न करता है कैश से रिलेटेड काम को, जैसे कि जो हम लोग को पेमेंट रिटेलर से मिलने वाला है और जो कैश हम लोग को मैन्युफैक्चरर को देना है, ये उससे रिलेटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होलसेल ट्रेड में हम लोग का 4 चीज़ आता है, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सो ये चैप्टर होलसेलर्स हम लोग का ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।